गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्या स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड चैप्टर में 2.1 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। नया which of the following expression are polynomials in one variable which are the not state region for any answer। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल्स रखे हैं। इन पॉलिनोमियल्स में ये बताना है हमें कि कौन से वन वेरिएबल है और कौन से वन वेरिएबल नहीं है। यदि नहीं है तो उसका आंसर देना क्यों नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4x² - 3x + 7। सेकंड इज y² + 2। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड वन वेरिएबल की होता है वहां पर वेरिएबल वन होना चाहिए। वन वेरिएबल मीन सपोज x। x मीन पूरे पॉलिनोमियल में x ही होना चाहिए, y नहीं होनी चाहिए। या फिर वेरिएबल कोई भी हो, t हो, x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, लेकिन वेरिएबल पॉलिनोमियल में वन होना चाहिए। a है मीन a ही होना चाहिए, b है b ही होना चाहिए। x वैसे वेरिएबल में x और y को मोस्टली रखा जाता है। उसके बाद में फिर और भी अल्फाबेट फिर रखे गए वेरिएबल में।
तो यहाँ पर हमें ये देखना पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल में वेरिएबल 1x है, केवल x ही x है कोई पॉलिनोमियल में, तो इट इज कहा जाएगा कि वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। सपोज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, it is one variable and second it is one variable because यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर और x 3x। नेक्स्ट थर्ड पर आती है, थर्ड पर ये रूट साइन है, यहाँ पर ये बाहर है, जिसमें एक्सपोनेंट्स जो है वो क्या है इनवर्स में है। ये वन वेरिएबल नहीं हो सकता क्योंकि इसका एक्सपोनेंट्स होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वन वेरिएबल नहीं होगा। इसी तरह इस पर आते हैं, ये भी नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, 5 में वेरिएबल यहाँ पर 3 है, x y एंड t, यहाँ पर 3 वेरिएबल है। ठीक, देन आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड आर polynomials in one variable. Third and fourth are not polynomials. Because each exponents of the variable is not a whole number. And fifth is three variable.
Second question is write the coefficient of x square in each of the following. Coefficient of x square. Coefficient of x square mean x square का कोएफिशिएंट क्या है? हमें यहाँ पर लिखना क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट मीन x स्क्वायर का किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉलिनोमियल जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल हमें केवल यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, वह है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सपोज 2 + x स्क्वायर + x, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो लिखेंगे x square equal to 1. Then second, is 2 - x square plus x cube। यहाँ पर भी क्या है? x स्क्वायर है, ये रहा, x स्क्वायर के साथ में क्या है? माइनस, और इसका किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें? 1 से। कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है। देन इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? -1। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड में है π/2x² + x। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? π/2। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई π/2 से हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा x स्क्वायर का? π/2। देन we can write क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर पर आते हैं। फोर्थ नंबर में है √2x - 1। इस इक्वेशन में √2x - 1 है, और √2x - 1 मीन है यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है। हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। x स्क्वायर कोएफिशिएंट जब फाइंड आउट कर सकते हैं जब वहां x स्क्वायर हो, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35। मीन हमें ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो 35, और साथ में सेकंड में क्या लिखा है, एंड ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, और ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जो वन वेरिएबल हो, साथ में उसकी डिग्री क्या हो 35, एंड सेकंड भी ऐसे ही, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होना चाहिए 100। यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं जिनमें वन वेरिएबल की डिग्री हमें 35 लिखनी हो। डिग्री में एक्सपोनेंट मीन पावर। सपोज x की पावर 35 माइनस 4, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आप आंसर से चले, हमें वो पॉलिनोमियल लिखना था जिसमें वन वेरिएबल हो, और या फिर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होना चाहिए 35 डिग्री, या ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सेकंड ऐसे सेकंड नंबर लिखना है, वहां पर उसकी पावर कितनी 100, ये लिख सकते हैं ऐसे, और भी रख सकते हैं यहाँ से साथ में। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल देना है, एग्जांपल मीन कुछ भी लिख सकते हैं, बस पॉलिनोमियल डिग्री क्या होना चाहिए 35, मैं 35 लिख दिया, नेक्स्ट में 100, नेक्स्ट में 100 लिख दिया। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप जो है आंसर शीट पर जाए, नहीं, आंसर शीट से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपने करना है केवल हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी पावर 35 हो, मीन डिग्री 35 हो, चलिए लिखा, अपने मन से कुछ भी लिखना है, और सेकंड नंबर में 100 होना चाहिए, 100 लिख दिया। अब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल मैंने लिख रखा है, इस पॉलिनोमियल नेक्स्ट यहाँ पर लिखा 3y की पावर क्या है, y की पावर 45, लेकिन पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो उसे पढ़ते हैं हम, उसे डिग्री मानते हैं, पूरे पॉलिनोमियल डिग्री जो सबसे बड़ी हो, दैट इज पॉलिनोमियल डिग्री क्या है 100।
राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर हमें डिग्री लिखना है। सुने आप, इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर डिग्री है वो है क्या, 3। 3 यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर है। मैंने आपको अभी बताया, वन सेकेंड फिर से रिपीट करते हैं। पॉलिनोमियल में कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी अगर डिग्री लिखनी है तो सबसे बड़ा नंबर उसकी डिग्री होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3, x की पावर 3, बाद में x स्क्वायर एंड लास्ट में क्या है x की पावर 1। तो यहाँ पर क्या है, इसकी डिग्री क्या होगी कुल पॉलिनोमियल में 3। और ध्यान रखें आप, कोई भी पॉलिनोमियल हो, एनीवन, कोई भी पॉलिनोमियल हो, वहां पर की एक्सपोनेंट्स लिखने का जो सीक्वेंस है जो हम लिखते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं हमेशा। डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी पावर जो है ना पॉलिनोमियल में x हो y हो, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो तो उस पॉलिनोमियल में क्या है, पावर जो लिखी होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले जैसे यहाँ 3 लिख रखा, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखी जाएगी। ऐसे आप हमेशा ध्यान रखना, किसी पॉलिनोमियल को लिखने का, सही लिखने का जो तरीका है वो ये है कि हम उसे की पावर जो ना डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें। डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन पहले बड़ी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, फिर अगर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म लिखना है। अब हम इस पर लिखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका डिग्री लिखनी है इस पॉलिनोमियल की, तो लिख देते हैं यहाँ पर डिग्री क्या है, 3। सेकंड नंबर पर आते हैं। ये रहा 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने आपको बताया कि यहाँ पर को डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ बुक में पॉलिनोमियल कैसे दिया हुआ है, हम इससे कुछ नहीं करेंगे, हमें केवल यहाँ डिग्री फाइंड आउट करनी है। अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो फिर हम इसका सीक्वेंस क्या चेंज कर देते, माइनस वाई स्क्वायर पहले लिखते और प्लस को बाद में लिखते। लेकिन यहाँ हम कुछ करना नहीं है, हमें केवल यहाँ डिग्री फाइंड करनी है। दैट डिग्री सी क्या है, स्क्वायर बड़ी पावर है 2 है। ये पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, t की पावर 1। 1 जो पावर होती है वो लिखते नहीं है, सेकंड से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6 ऐसे लिखते हैं। लेकिन 1 अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 है तो उसे नहीं लिखा जाता, उसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये लिखा होगा 5t, 5 इसका कोएफिशिएंट है, t है कोई तो वो वेरिएबल, एंड t की पावर क्या है यहाँ पर 1 और है नहीं, तो हम लिखेंगे डिग्री क्या हुई इसको लिख दी 1।
नेक्स्ट इसमें है लास्ट में 3, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसकी डिग्री क्या है 0, सॉरी 0, 0 डिग्री है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल में लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्लासिफिकेशन करना है। ठीक, क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। लीनियर, लीनियर मीन वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी पावर क्या होगी 1। लीनियर मीन डिग्री क्या होगी 1। क्वाड्रेटिक मीन डिग्री क्या होगी 2। क्यूबिक, क्यूबिक में डिग्री क्या होगी 3। लीनियर में डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है और क्यूबिक में डिग्री क्या है 3 है। ये हमें क्लासिफिकेशन करना है। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री क्या 2 होगी और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री 3 होगी। It is x square plus x, then it is quadratic. x minus x cube, यहाँ पर इसकी पावर क्या है 3, डिग्री क्या है 3, then it is cubic. यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है 2, ये रहा सबसे बड़ी पावर है उसकी डिग्री है, then it is quadratic. फोर्थ नंबर 1 plus x, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है 1, then it is linear. नोट डाउन करें आप।
3t, 3t में डिग्री क्या है 1, then it is linear. यहां पर इसकी पावर 1 है, इट इज लीनियर, 2 है क्वाड्रेटिक, थर्ड में पावर 3 है, देन इट इज क्यूबिक। और इस तरह से आपका आज की क्लास यही और ये एक्सरसाइज भी आपकी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट डे आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के गुड बाय, थैंक यू।